एक बेसिक ओवरव्यू पे हम लोग चल रहे हैं, फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फंक्शन एफ कोई स्ट्रक्चर होता है जो ए से बी पे डिफाइन होता है। ए को हम डोमेन बोल रहे हैं, बी को हम क्या बोल रहे हैं, कोडोमेन बोल रहे हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ, एफ इज़ फ्रॉम आर टू आर, तो इस फंक्शन पे डोमेन हमारा आर होगा, कोडोमेन हमारा क्या होने वाला है, आर होने वाला है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जी डिफाइन फ्रॉम आर टू क्यू, यहाँ पे जो है डोमेन क्या हो जाएगा, आर, आर स्टैंड फॉर सेट ऑफ रियल नंबर, और कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन क्या हो जाएगा, क्यू। ये तो रही बात ऊपर ऊपर की, लेकिन क्वेश्चन इसका नहीं होगा कि हमको ये सब बताना है। तो यहाँ से मैं एक क्वेश्चन और लेके चलता हूँ। क्वेश्चन, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, क्या रखें क्या रखें, एक्स का स्क्वायर रख लेते हैं, मान लो की बात। तो ऐसे क्वेश्चन में हम फ्री होंगे कि हम डोमेन क्या लें, रेंज क्या लें। तो जनरली अगर हम आर ले सकते हैं तो हम आर को ही डोमेन ले रहे होंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं डोमेन आर लेता हूँ, इफ़ डोमेन इक्वल टू आर, इफ डोमेन इक्वल टू आर, देन कोडोमेन क्या बनने वाला है, बताओ जरा। अब क्वेश्चन का आंसर करेंगे। थोड़ा सा सोचो कि अगर डोमेन हमारा आर है तो कोडोमेन क्या बन सकता है। कोडोमेन नहीं, सॉरी मैं गलत पूछ रहा हूँ, एक मिनट। यहाँ पे हमको एक चीज़ डिस्कस करना पड़ेगा, फिर मैं इस क्वेश्चन पे वापस आऊँगा। डोमेन एंड रेंज पूछ रहे हैं ना, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, हमको ये चाहिए, एक्स का स्क्वायर। डोमेन तो हमको समझ आएगा क्या है, रेंज क्या होता है, रेंज। एफ इज फ्रॉम ए टू बी एनी फंक्शन, एनी फंक्शन, देन रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ इज रिटर्न एज, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, रिटर्न एज एफ ऑफ ए, और रेंज ऑफ एफ, आर ऑफ एफ या फिर एफ ऑफ एफ, दोनों नोटेशन हम लोग यूज़ करते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो हमारे पास रेंज ऑफ एफ इज़ रिटर्न एज एफ ऑफ ए और आर ऑफ एफ। और ये होता क्या है, सारी चीज़ें सेट ही हैं, सारी चीज़ें क्या है, सेट ही है। यहाँ पे कुछ y आएंगे, वो y कैसे होंगे, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर सम, या फिर फॉर सम की जगह इसको इन जनरल हम लोग लिख लेते हैं, where x is in A। तो इस क्वेश्चन को यूज़ करते हुए थोड़ा सा अब हम डोमेन को देख रहे होंगे कि डोमेन होगा क्या। फिर से कोडोमेन नहीं, रेंज। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करते हैं, इफ़ a इक्वल टू 1 2 3 एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, देन फाइंड एफ ऑफ ए। बताओ एफ ऑफ ए क्या बनने वाला है। अगर ए हमारे पास 1 2 3 है तो एफ ऑफ ए क्या बनेगा। मैथमेटिक्स पढ़ने का सबसे पहला रूल होता है कि आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम क्या है, एफ ऑफ ए को फाइंड करना है, 149। एफ ऑफ ए हमारा क्या बनेगा, 1 4 और 9। तो हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या था कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करना है। और जो भी चीज़ हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो यूनिवर्स में सिर्फ 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो एक सेट होगा, या तो वो एक पॉइंट होगा, या तो वो एक फंक्शन होगा। तो हमको देखना है कि हम खोज क्या रहे हैं, हमको रेंज चाहिए, और रेंज को क्लासीफाई करो।
रेंज इन तीनों में से कोई एक चीज़ होने वाला है। रेंज तीन चीज़ क्या क्या बोले हम, एक हम बोले पॉइंट। रेंज इन तीनों में से क्या होगा, पहला पॉइंट या फिर ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या वो सेट है या वो फंक्शन है। तो रेंज क्या है, इसको जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हम आंसर नहीं कर पाएंगे। तो रेंज एक क्या होता है, सेट होता है। रेंज एक सेट है। तो सेट के लिए कोई ना कोई उसका स्ट्रक्चर होगा ना, तो इस सेट रेंज वाले सेट के लिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, वाई, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वेयर एक्स इज फ्रॉम ए। तो हमको वो सारे वाई को कलेक्ट करना है और लिख देना है बस सेट स्ट्रक्चर में। हम सारे वाई को कलेक्ट करेंगे और उसको लिखेंगे सेट स्ट्रक्चर में। हमारे पास ए इक्वल टू क्या था, 1 2 और 3, एंड वी हैव टू कलेक्ट ऑल वाइज, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, पुट ऑल द पॉसिबल चॉइस फॉर x। तो x के लिए हमारे पास चॉइस क्या है, 1 2 एंड 3। टेक x इक्वल टू 1, व्हाट वी गेट, f ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ 1, और डेफिनेशन ऑफ f ऑफ x इज व्हाट, f ऑफ x इज x स्क्वायर हियर, सो this will be 1 square, so y equal to 1. Similarly for x equal to 2, what we get, y equal to 2 ka square, which means 4, and for x equal to 3, what we get, y equal to 3 ka square, which means 9. So we have 3 choices of y, just say it, y1, y2 and y3. So we have all possible y we collected here, which are f of a equal to f of 1, f of 2, f of 3. So it will be 1 4 and 9. So here is our range. So I hope ये समझ आ रहा होगा या ज़्यादा सरल लग रहा होगा, तो धीरे धीरे करके इसको हम लोग बड़ा करते चलेंगे। तो ये था बेसिक ओवरव्यू, डोमेन और रेंज क्या हो रहा होता है, कैसे हो रहा होता है। एक हमारे पास एक स्पेशल सेट होता है R, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। और ये होता कैसे है, ऐसा कुछ लाइन होगा, यहाँ पे 0 होगा, इधर माइनस इन्फिनाइट होगा, इधर प्लस इन्फिनाइट होगा। सेट ऑफ रियल नंबर को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, R इक्वल टू एक्स, वेयर माइनस इन्फिनाइट इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन, सॉरी इक्वल नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इन्फिनाइट को हम लोग एज ए नंबर कभी यूज़ किए नहीं हैं। ऐसा कुछ इसको और लिख सकता हूँ मैं, और क्या लिख सकता हूँ, एक्स 0 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन इन्फिनाइट, यूनियन एक्स 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनाइट। मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 0 टू इन्फिनाइट, बट यहाँ पे 0 पे हम ओपन क्लोज रखे हुए, इसको 0 को लेके चल रहे हैं और इन्फिनाइट को छोड़ रहे हैं। यूनियन 0 को लेके चलना है और माइनस इन्फिनाइट तक, सॉरी गलत हो रहा है ये, माइनस इन्फिनाइट से 0 तक। तो ये मिल के बना क्या लास्ट में, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। ऐसा कुछ हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन के आ रहा है। ये क्या था, रियल नंबर का एक इंटरवल फॉर्म का स्ट्रक्चर। इंटरवल क्या होता है उसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस ये समझ जाओ कि ऐसा कुछ एक्स के जो वैल्यू बिना रुके अगर हम लोग ले रहे होते हैं कंटिन्यूअस, तो वो क्या हो जाता है कि इंटरवल को फॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेट इनटू इंटरवल फॉर्म। a इक्वल टू मैं यहाँ पे लिखता हूँ x, वेयर 1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 2, और 3 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 4। ट्राई करके देखो, देखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। इस सेट को इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। राइटिंग विजिबल है ना, कि और बड़ा लिखे या कुछ और करे? सर आधा नहीं दिख रहा है पीछे का। सबको नहीं दिख रहा है कि एक के साथ ही दिक्कत है? नहीं सर दिख रहा है। हाँ दिख रहा है ना, ठीक है फिर।
और के बाद क्या लिखे हैं? 1 से क्लोज है और 2 से ओपन रहेगा, उधर तो पीछे का नहीं दिख रहा है। आप ना स्क्रीन को थोड़ा जूम इन जूम आउट करें अगर मोबाइल से होंगे तो उससे शायद वो ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, दिख गया सर। ओके। 1 से क्लोज रहेगा, 2 से ओपन, 3 से क्लोज रहेगा, 4 से ओपन, हाँ, तो इस सेट को हमको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिख 2 सकते से हैं? 4 बन जाएगा फिर। गलत जा रहे हैं शायद। 1 से 4 बनेगा। गलत है। थोड़ा सा इस पे अपन नेट जैसा प्रैक्टिस ले लेते हैं। मैं ऑप्शन देता हूँ, 4 ऑप्शन में से जो तुक्का मारना है मार दो। वैसे भी सेट वाले बहुत धुरंधर तुक्का लगा लगा के 100 नंबर लेके आके अपने आप को बोल रहे हैं कि अरे निकाल लेंगे अपन। चलो फिर 1 से 4, 1 से 4, 1 से 2 यूनियन, 3 से 4, 1 से 2 यूनियन, 3 to 4। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। जाहिर सी बात ऑप्शन डी। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है ना इसको कैसे कर रहे हैं? अपने जो 11th या 12th क्लास में हम थोड़ा थोड़ा एक क्वेश्चन देखे थे कि क्वेश्चन डिफाइन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, फाइंड डोमेन एंड रेंज। 12th क्लास का क्वेश्चन है। मैं मान के चल रहा हूँ कि यूनिवर्स आर है, आर से बाहर हम जा नहीं रहे हैं, तो उस केस में इसके लिए हमको डोमेन और डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमको मैक्सिमम पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स के बारे में सोचना है जो इसके लिए वैलिड हो, जो इसके लिए वैलिड हो। और जो भी रेंज आए वो हमेशा क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। हियर f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। तो अब इसको आंसर करो। इसके लिए हमको क्या बताना है? हमको डोमेन बताना है, हमको कोडोमेन बताना है। मैं बार बार कोडोमेन क्यों बोलता हूँ? कोडोमेन को क्या करेंगे? कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? उसका माइक सही नहीं जा रहा। त्रिलोक, माइक माइक चल नहीं रहा है। सर इसका डोमेन जो है वो आर होगा और इसका रेंज जो है आर प्लस होगा। डोमेन जो है वो ओपन जीरो और से, आर सॉरी होगा। क्लोज जीरो से ओपन इन्फिनाइट पे होने वाला है, क्योंकि अगर मैं निगेटिव वैल्यू डाल दूँ -1 तो ये क्या होगा? रियल नंबर नहीं होगा, रियल नंबर नहीं होगा। ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या बोला है? एफ इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, so we have to exclude those reals for which function is taking imaginary values, and we know that for all negative reals, for all negative reals root x is an imaginary number. Got my point or not? So डोमेन यहाँ पे क्या बनेगा? 0 से इन्फिनाइट। और रेंज यहाँ पे क्या बनेगा? क्लोज जीरो से ओपन इनफाइनाइट। रेंज यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था डोमेन और रेंज का। तो अब हम लोग चालू करते हैं हमारा ग्राफ, जो आज का टॉपिक है ग्राफ। ये अगर चीज़ें समझ आई होंगी तो चीज़ें थोड़ी सी इजी लग सकती हैं। कलेक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शन। हम डिस्कस कर रहे होंगे सबसे पहले पॉलिनॉमियल फंक्शन। पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या होता है? पॉलिनॉमियल फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस सो ऑन
ए एन एक्स की पावर एन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ओवर, अब ओवर जो भी फील्ड होगा हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ वेरिएबल एक्स, ऑफ वेरिएबल एक्स। हियर a0 a1 so on an are called coefficients बात आता है डोमेन और रेंज क्या होगा, बात आता है डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। किसी भी आर्बिटरी पॉलिनोमियल का डोमेन हमेशा आर होता है। कोई भी रियल नंबर लगा दो, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा वो हर बार क्या आएगा, रियल ही आएगा। लेकिन रेंज हम नहीं बता सकते, मे वेरी अकॉर्डिंग टू हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो हमको कुछ नहीं करना है, पॉलिनोमियल फंक्शन का रेंज बताने के लिए सिर्फ हमको क्या बताना है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज व्हाट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 0। क्या होगा ये f ऑफ x इक्वल टू 0, बताओ, इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा यूनिवर्स R है, तो हमको R के वो सबसे बड़े सेट को लेना है जिसके लिए फंक्शन वैलिड हो। एफ एक्स इक्वल टू 0, इसके लिए डोमेन क्या बनने वाला है, कौन इतना धीरे धीरे बोल रहा है भाई। तो यहाँ पे डोमेन मेरे हिसाब से R होना चाहिए और रेंज को बता दो क्या होगा, फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे। 0 ही होगा सर। रेंज क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इस टाइप के फंक्शन क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जो अलग अलग नए नए नाम आते हैं उसको हमको हाईलाइट कर करके रखना होगा, कांस्टेंट फंक्शन। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f ऑफ x इक्वल टू x। ये फंक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। मैं अभी बेसिक पढ़ा रहा हूँ इसलिए यहाँ पे हम अज्यूम करके चल रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे से फ्रेम नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज डोमेन दिया जाता है क्वेश्चन पे, अभी हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए डोमेन नहीं दे रहा हूँ मैं। सोचो थोड़ा सा, इसका डोमेन क्या होगा, R। जाहिर सी बात है डोमेन हमारा क्या होने वाला है, R। और रेंज क्या बनने वाला है, भी R ही आ जाएगा। आर ही बनेगा सर। रेंज भी R ही बनेगा, ठीक है। तो एक छोटा सा फंक्शन देखें जिसका हम लोग एक नया नाम दिए हैं, क्या हुआ है, आइडेंटिटी फंक्शन, जो हर एक वैल्यू को उसी पे मैप करा दे। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। इसके पहले हमने क्या देखा था, जीरो फंक्शन, उसको हम लोग क्या बोले, कांस्टेंट फंक्शन। जरूरी नहीं कि हर बार वो जीरो ही हो, हर बार जीरो ऐसा जरूरी नहीं है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पाई ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है। थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट करते हैं, एक नया स्ट्रक्चर लेके आते हैं। यहाँ पे बताना रेंज क्या होगा, क्योंकि डोमेन मैं क्वेश्चन में दे रहा हूँ।
क्वेश्चन, इफ f is from R to R such that f of x equal to x where x is greater than 0 and minus x where x is less than 0। क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, इसको पहले एक दो लेयर लगाने के बाद निकालते हैं। मैं इसको लेता हूँ 1 और ये हो गया 0। देन फाइंड रेंज ऑफ f। रेंज ऑफ f क्या होगा? रेंज ऑफ f domain is given, domain is R. Now we are looking for 0 range। 1 ये बनेगा एक सेट बनेगा 0 और 1, ठीक है। सो रेंज ऑफ f is equal to what? 0 and 1 and such kind of function is called piecewise function, क्योंकि इसमें फंक्शन टुकड़ों टुकड़ों में डिफाइन हुआ है, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है? पीसवाइज फंक्शन। पीसवाइज फंक्शन थोड़ा अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। ये एक बेसिक ओवरव्यू था डोमेन और कोडोमेन निकालने का। अगेन क्वेश्चन, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f of x equal to x square। so domain is nothing, domain is what? R as like usual and range को बताना होगा। बताओ रेंज क्या है? R plus R plus is incorrect। R plus stands for सर 0 to infinite होगा। R plus stand for 0 to infinite, set of all positive reals, but हाँ, here 0 to range infinite। is closed at 0 open at infinite। सेट के फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे हम लोग? x where x is greater than or equal to 0। so this might be range। R plus बोलना गलत है ना यहाँ पे, क्योंकि R plus stand for set of positive reals excluding 0, but we have to include 0 here na। image of 0 is 0। done। question, find domain and range of f of x equal to 1 by x। बताओ। डोमेन इक्वल टू क्या होगा और रेंज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, एक आंसर आया है। डोमेन हमारा क्या बनेगा? r माइनस 0। उन पॉइंट्स को खुद से हटा दो जिसको रखने से फंक्शन में दिक्कत आ जा रहा है। अगर मैं x इक्वल 0 रखूं तो ये फंक्शन क्या बनेगा? 1 बाई 0 पता नहीं, और जब नहीं पता तो उसको हटा दो ना, क्यों मेहनत करना, ठीक है। तो 0 इज़ नॉट इन डोमेन। जहाँ पे फंक्शन नहीं पता चल पा रहे उसको हटा दो भाई, और उसके बाद जो भी रखोगे कुछ ना कुछ वैल्यू निकाल के ले आओगे। तो रेंज क्या होने वाला है? अगर डोमेन r माइनस 0 है तो रेंज क्या होगा?
ट्राई करके देखते हैं। अगर मैं x का वैल्यू पॉजिटिव रखूं तो f ऑफ x भी क्या होगा, 1/x आएगा, जो कि अल्टीमेटली क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थोड़ा सा लिमिट को यूज़ करते हैं यहाँ पे हम लोग, थोड़ा सा लिमिट को यूज़ करते हैं। डोमेन में क्या रख रहा हूँ, डोमेन इज़ व्हाट, -∞ to 0 यूनियन 0 to इनफाइनाइट। इस पार्ट के लिए देखते हैं कि फंक्शन कहाँ जाएगा, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। मैं मान लो कि बात ये वाला पॉइंट रखता हूँ 1, सो f ऑफ 1 का वैल्यू क्या बनेगा, 1/1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एक पॉइंट लिखता हूँ मैं 2। f ऑफ 2 वैल्यू क्या बनेगा, 1/2। ऐसा करते हुए यहाँ पे कोई एक वैल्यू है f, बहुत बड़ा वैल्यू, बहुत बड़ा, मान लो कि बात वो 10 की पावर 10 है। सो f में 10 की पावर 10, ये वैल्यू क्या बनेगा, 1/10 की पावर 10। सो टेंडेंसी ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट, वी कैन ऑब्जर्व दैट दिस फंक्शन इज टेंडिंग टू, पहले वो 1 हुआ, फिर वो कहाँ पे गया, 1/2 पे गया। अगर मैं इसको लाइन पे ड्रॉ करूँ, रियल लाइन पे ड्रॉ करूँ, तो इमेजेस मुझे कैसे मिल रहे हैं देखना। मैं 1 रखा तो इमेज यहाँ पे मिला, मैं 2 रखा तो इमेज कहाँ, 1 रखा तो इमेज 1 मिला, 2 रखने से इमेज 1/2 मिला, 3 रखने से इमेज 1/3 मिला, 10 रखने से इमेज 1/10 मिला, और 10 की पावर 10 रखने से इमेज मुझको क्या मिला, 1/10 की पावर 10। और मैं बढ़ते जाऊँगा तो मैं इधर 10 कर जाऊँगा। क्या मैं कभी निगेटिव हो पाऊँगा क्या पॉजिटिव रख के? अगर मैं पॉजिटिव रख रहा हूँ तो ये वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको एश्योर कर रहे हैं कि अगर x पॉजिटिव है तो 1/x इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट when we increase value of x, then we notice that the image of x is decreases and it is decreases till 0। 0 कभी नहीं होगा, लेकिन वो 0 के एकदम पास तक जाएगा वो। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ नोटिस कर सकता हूँ कि वो क्या है, कि जब मैं x को पॉजिटिव इन्फिनाइट पे लेके जाता हूँ, जब मैं इसको पॉजिटिव इन्फिनाइट पे लेके जाता हूँ, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनाइट f ऑफ x, वो क्या बन रहा है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनाइट 1/x। जो 12वीं वाला हमको पता है, x का मान इन्फिनाइट रख दो, 1/इन्फिनाइट का वैल्यू क्या होता है, 0। तो ये 0 की ओर टेंड कर रहा है। तो अब हमारा रेंज कैसा बिहेव करेगा, मैं अगर 1 से इन्फिनाइट तक रखूँगा तो वो कहाँ तक चल जाएगा, वो 1 से लेके 0 तक जा रहा है। वो कहाँ पे जा रहा है, पहले 1 गया, फिर बहुत सारे पॉइंट को लेते गया, फिर 1/2 आया, फिर ये सब पॉइंट को अज्यूम किया, कहीं ना कहीं पे अटेन किया है, वो 1/3 पे आया, फिर ये बीच के सारे पॉइंट को अटेन किया, फिर 1/10 हुआ। ऐसा करते हुए सारे पॉइंट को अटेन किया। वो कभी 0 अटेन नहीं करेगा, क्योंकि 0 को अटेन करने के लिए उसको इन्फिनाइट रखना पड़ेगा। इन्फिनाइट हमारे डोमेन में है नहीं, तो वो कभी भी 0 नहीं बन सकता, बट 0 तक जा सकता है। 0 के पॉजिटिव नेबरहुड में सारे वैल्यूज़ को लेके आ सकता है। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, किसका इमेज बनेगा ये, सो फॉर f ऑफ 0 to इन्फिनाइट, हम 0 तक तो आ गए, अब दूर कहाँ तक जाएंगे वो नहीं पता, दूर कहाँ तक जाएंगे हमको वो नहीं पता। इसके लिए मैं क्या करूँगा, बेसिकली अब 0 वाले पॉइंट पे कहाँ जाएगा, तो वी हैव टू फाइंड व्हाट, लिमिट ऑफ फंक्शन एट x टेंड्स टू 0 प्लस, पॉजिटिव डायरेक्शन से 0 पे आएंगे तो क्या होगा, तो ये क्या बनेगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस 1/x। इसका मतलब क्या होगा, x को 0 के पास के कुछ नंबर रखो, तो 0 के पास में क्या है, अब मैं नंबर रख के देखता हूँ। ये मेरा डोमेन वाला पट्टी है, यहाँ पे हमारा डोमेन है। मैं कुछ पॉइंट्स को एज्यूम कर रहा हूँ 0 से इन्फिनाइट के बीच में, लेकिन मैं 0 के पास वाले वैल्यूज़ पे हूँ। मैं इस डायरेक्शन से 0 पे आ रहा हूँ। अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पॉजिटिव लिमिट। अभी हम निकाल रहे हैं लिमिट ऑफ x 1/x व्हेन x टेंड्स टू 0 प्लस, पॉजिटिव डायरेक्शन से 0 पे आने पर जो लिमिट मिलेगा वो। तो मैं कभी 1 पे रहा, तो 1 पे रहूँगा तो मेरा जो इमेज है वो क्या बनेगा, 1। यहाँ पे कोई पॉइंट है 1/2, अगर मैं f ऑफ 1/2 का इमेज देखूँ तो मेरा फंक्शन उसको क्या बना देगा, 2, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन है 1/1/2, तो 2 ऊपर जाएगा, बनेगा क्या, वो 2। तो वो वैल्यू क्या देगा, 2 देगा। 1/3 के लिए वो इमेज क्या देगा, 3 देगा। 1/4 के लिए वो इमेज क्या देगा, 4 देगा। तो हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि जैसे जैसे मैं 0 के पास वाली वैल्यू रख रहा हूँ ना, ये लगातार क्या कर रहा है, बढ़ रहा है।
सो इट इज़ टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी, अनबाउंडेड होते जा रहा है वो। ये सारे टर्म्स को हम लोग पढ़ेंगे जब सीक्वेंस पढ़े होंगे। सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस का इन्फिनाइट। कभी हम जीरो नहीं रख सकते तो कभी हमको प्लस इन्फिनाइट मिलेगा नहीं, लेकिन जीरो के पास हम लोग बहुत जा सकते हैं, इसलिए सारे वैल्यू मिल रहे होंगे। तो इस बार हमारा जो इमेज बना किसका, जीरो और जीरो टू इन्फिनाइट वाले का जो इमेज बने वो क्या बनेगा, जीरो टू इन्फिनाइट बनेगा। सिमिलरली इमेज ऑफ माइनस इन्फिनाइट टू जीरो वो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट से जीरो। तो ये था हमारे पास रेंज। सो रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज़ वॉट, आर ऑफ एफ इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट टू जीरो यूनियन जीरो टू इन्फिनाइट। एक क्वेश्चन और कर लो, साइन एक्स का डोमेन और रेंज क्या होगा। तो साइन एक्स का डोमेन पूरा का पूरा आर होता है और रेंज सबको पता है -1 से 1 होता है। तो कुछ कुछ हम दे रहे हैं यहाँ पे होमवर्क। होमवर्क में क्या होगा, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ, पहला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x की पावर 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x² -1, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x² प्लस 2x प्लस का 1। फिफ्थ में कर लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/, ज़्यादा मजदूरी नहीं कराते। (1/√x), इसका डोमेन रेंज क्या होगा, और एक क्या कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10x, इनका डोमेन और रेंज देखना है। अब हम ना ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आते हैं कि ग्राफ हमारा प्लॉट कैसे होगा। सो वी आर हियर टू प्लॉट अ ग्राफ। हम चालू किए थे रैशनल फंक्शन से, क्या क्या चीज़ को कवर कर दिए पता नहीं, लेकिन चालू करते हैं अब। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अभी हमने क्या दिखा, ये डोमेन को बता रहा है और हमने रेंज को वहाँ फंसा दिया कि ये भाई हमारा रेंज है, ये जो है वो रेंज है। मैं जैसे कि एक फंक्शन लेता हूँ y इक्वल टू, फंक्शन में ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, हमारा पहला क्वेश्चन जो था, तो y इक्वल टू क्या बना, 0। डोमेन हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अब डोमेन को हाईलाइट करेंगे। मैं डोमेन को हाईलाइट करने वाला हूँ, अलग अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। हमारा डोमेन क्या होगा, ये पूरा एफ ऑफ एक्स का डोमेन क्या था, r था, और रेंज उसका क्या बना था, रेंज ऑफ f इज़ व्हाट, 0। तो वो सिर्फ एक पॉइंट दे रहा है, सिंगलटन 0, तो यहाँ पे बस उसका बनेगा। तो ये हमारा ग्राफ बन गया, किसका ग्राफ बना, y इक्वल टू 0, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट मिला। तो कुछ लोग इसको ऐसा नहीं लिख के क्या लिखते हैं, ये पूरा, ये हमारा ग्राफ बना है, ये y इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है, ग्राफ बना हुआ है। मैं उसको अलग कर, डोमेन को मैं रेड से कर देता हूँ, को डोमेन के लिए हम लोग अलग कलर यूज़ कर लेते हैं। ये हमारा इमेज है, ये किसको कर रहा है, रेंज, और वो स्टैंड कर रहा है किसके लिए, डोमेन के लिए, ऐसा कुछ। तो y इक्वल टू 0, यही एक वैल्यू है जो हमारे पास है। तो ये क्या बना, एक लाइन बना। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, x² या फिर y इक्वल टू x, y इक्वल टू x। यहाँ पे हमने डोमेन और रेंज क्या देखा, वेट मैं ना थोड़ा सा इसको गलत कर दिया हूँ, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा गलत गया है। इक्वल टू सिंगलटन 0
और यही है हमारा फंक्शन, कौन सा, y इक्वल टू ज़ीरो, y इक्वल टू ज़ीरो। ये पूरा ग्राफ है, फंक्शन का ग्राफ ये है, यही है फंक्शन का ग्राफ, y इक्वल टू ज़ीरो। मैं अगर y इक्वल टू 1 करूँ, उस फंक्शन का ग्राफ क्या बनेगा, y इक्वल टू 1, फंक्शन का ग्राफ क्या बनेगा, ये जो पॉइंट 1 है ये हमारा क्या बनेगा ग्राफ, ये हमारा फंक्शन का ग्राफ बना है y इक्वल टू 1। y इक्वल टू -1 पे फंक्शन का ग्राफ क्या बनने वाला है, ये -1, तो ये हमारा क्या बना, y इक्वल टू -1 का ग्राफ। सिमिलरली अगर मेरे को x इक्वल टू 0 को ड्रॉ करना है, ड्रॉ x इक्वल टू 0, तो x इक्वल 0 कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, ये पॉइंट है 0 वाला, तो ये y एक्सिस को पूरा का पूरा उठा लेगा, तो ये बनेगा हमारे पास क्या, ये बना क्या, x इक्वल टू 0 का ग्राफ। सिमिलरली x इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसे बनेगा, ये हो जाएगा, यहाँ कहीं पे वैल्यू होगा, ये बना क्या हमारे पास x इक्वल टू 1। और x इक्वल टू -1 का ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ कहीं पे होगा वैल्यू -1, तो ये क्या बना हमारे पास x इक्वल टू -1। तो ये बेसिक सब थे कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा, या तो x एक्सिस के या तो y एक्सिस के, वो डिपेंड करेगा हम लोग डोमेन किधर ले रहे हैं। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं धीरे धीरे करके। अब हम आते हैं स्पेशल पे, किस पे, y इक्वल टू एक्स पे। ये हम सबको पता है कि y इक्वल टू एक्स क्या बनता है, एक लाइन बनता है, y इक्वल टू एक्स एक लाइन होता है। वो लाइन कैसा होता है, यही हमारा क्या है, y इक्वल टू एक्स लाइन। यहाँ पे कुछ एंगल होता है, यहाँ पे एंगल बाई 4 होगा। सो y इक्वल टू 2x क्या होगा, y इक्वल टू 3x क्या होगा, y इक्वल टू 4x क्या होगा, सोचने वाली बात है। y इक्वल टू 4x, बताते जाओ क्या क्या होगा। तो ऐसे चीज़ को देखने के लिए थोड़ा सा जुगाड़ लगा लो। यहाँ पे वैल्यू 1 है, तो अगर मैं x का वैल्यू 1 रखूँगा तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये वाला कौन सा पॉइंट दे दिया, 1 1 दे दिया। मैं इस फंक्शन की बात करूँ y इक्वल टू एक्स का, तो x का वैल्यू 1 है, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, यहाँ पे होगा। तो एक लाइन जो बनेगा वो उस 2 को पकड़ के जाएगा ऐसे। तो ये हमारा कौन सा लाइन हो गया, y इक्वल टू 2x। तो वैसे ही एक लाइन यहाँ कहीं पे मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3x। और ऐसे ही हम चलते चलेंगे। नीचे से जो लाइन आएगा, इधर से जो लाइन आएगा, ये लाइन किसका होगा, y इक्वल टू एक्स बाई 2 जैसे फंक्शन का। हमारे पास एक ग्रुप ऑफ ग्राफ बन गया, एक ही में हम लोग फैमिली ऑफ ग्राफ दिखा दिए। तो जनरली रियल लाइन होते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी। कैसे दिखता है भाई y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी। सो लाइन कहाँ पे होगा, कुछ भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। ये ले लो, ये जो वैल्यू होता है 0c और एंगल थीटा, वेयर m इक्वल टू tan थीटा, और ये वही वाला थीटा है जो यहाँ पे एंगल बना हुआ है। तब निकालना कैसे है, लाइन को ड्रॉ कैसे करना है, लाइन को कैसे ड्रॉ करें। एग्जांपल देख लेते हैं कि लाइन को ड्रॉ कैसे करें। y इक्वल टू 2x प्लस 1, तो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट वाला कॉन्सेप्ट निकालेंगे। इसको देखेंगे कि ये x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। 8x इक्वल टू 0, y का वैल्यू क्या होगा, y इक्वल टू 1। मैं इस इक्वेशन में x का वैल्यू 0 रखा, y का वैल्यू क्या मिला, 1 मिला। 8y इक्वल टू 0, मैं अगर y का वैल्यू 0 रखूँगा तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, -1/2। तो यहाँ पे हमको एक पॉइंट मिल रहा है, पॉइंट क्या है, 0 और 1, और यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है कौन सा, -1/2 और 0। तो हमारा जो लाइन है ना, वो 2 पॉइंट से होके जाता है। 2 पॉइंट कौन सा, एक 0 1, ये 0 है तो यहाँ पे 1, ये कौन सा पॉइंट हुआ, 0 1, और दूसरा कौन सा है, -1 और -1/2 और 0, यहाँ कहीं पे होगा। ये कौन सा वैल्यू है, -1/2 और 0, दोनों को मिला दो, वही हमारा लाइन का ग्राफ बनेगा। ये कौन सा लाइन है, y इक्वल टू 2x प्लस 1। तो जितने सारे हैं उस पर हम लोग क्या करेंगे, बस x इक्वल 0 रखो और y इक्वल 0 रखो, जो वैल्यू आएगा, 2 पॉइंट आएगा, दोनों पॉइंट को ड्रॉ कर दो, तो हमारा क्या बन गया, लाइन का ग्राफ बन गया। ये हुआ लाइन। अब अगर यहाँ से मैं क्वेश्चन पूछूं,
ड्रॉ द रीजन आर, जहाँ पे रीजन आर क्या दिया बताऊँ, ये एक्स है। रीजन एक्स और वाई जैसा करते हैं, हाँ। वेयर एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0। अब ये क्वेश्चन को ट्राई करके देखो कि ये कैसा रीजन बनेगा। सॉरी, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0। रीजन इज a subset of R square and R square is what? यूक्लिडियन स्पेस ऑफ डायमेंशन 2। सो यहाँ पे हमको रीजन को ड्रॉ करना है कि रीजन बनेगा क्या। सिंपली जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इग्नोर इनइक्वालिटी, कन्वर्ट इट इनटू इक्वालिटी। यहाँ पे हमको क्या करना है, x प्लस वाई ग्रेटर देन 0। सो वी हैव टू थिंक अबाउट x प्लस वाई इक्वल टू 0। इसको ड्रॉ करने के लिए ट्राई करो। y इक्वल टू ये क्या बना, माइनस एक्स। वाई इक्वल टू ये क्या बना, माइनस एक्स। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ना मैं ड्रॉ ही कर लेता हूँ। y इक्वल टू माइनस एक्स हमारी जानकारी में कैसे बनेगा, ये बना y इक्वल टू माइनस एक्स। इसको मैं बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ किया हूँ जैसे हमने पहले लाइन को ड्रॉ किया था। y इक्वल टू माइनस एक्स वाला ग्राफ ये बनेगा। अब ना रीज़न का बात आ रहा है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0। मैं इस पॉइंट को एज्यूम करूंगा तो ये पॉइंट मेरा क्या बनेगा, 1 और 1। ये पॉइंट हमारा क्या बनने वाला है, 1 और 1। मैं इसको पुट करके देखता हूँ 1 और 1 को, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये वाला रीज़न ही होगा हमारा डिजायर्ड रीज़न। बस हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे एक दो वेरिएशन लगाते हैं, थोड़ा सा इसको और हार्ड करते हैं। फाइंड रीजन R इक्वल टू एक्स वाई वेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, जो कि ये क्या है, सर्कल। सबको पता है इसलिए मैं इसको बता नहीं रहा हूँ कि ये सर्कल का इक्वेशन है भाई, जिसका सेंटर 0 है और रेडियस 1 है। तो सर्कल हमारा लगभग कुछ ऐसा बनेगा। तो भाई सर्कल को तो हम ड्रॉ कर दिए, लेकिन वो क्या बोल रहा है, लेस देन 1 की बात कर रहा है। तो लेस देन 1 में कैसे पॉइंट्स आएंगे, तो पॉइंट्स रख के देखो कुछ। अगर मैं x इक्वल 0 और y इक्वल 0 रखूँ तो ये क्या बनेगा, 0 और 0, जो कि 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0 विच इज़ लेस देन 1। तो जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा उसी डायरेक्शन पे रीजन को लेके जाओ। तो ये 0 0 है, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो हमारा भी बाउंड्री बना, बाउंड्री में डायरेक्शन हम लोग अंदर की ओर लेंगे, क्योंकि वो पॉइंट अंदर है। इसी क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ, डायरेक्शन को बदल के। फाइंड रीजन R इक्वल टू एक्स एंड वाई वेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 पे ये क्या बनने वाला है बताओ। अगेन सेम, सर्कल हमको पता है। अब मैं पॉइंट यहाँ पे रख के देखूंगा। सर्कल हमको पता है, पॉइंट यहाँ पे हम रख के देखेंगे। पॉइंट कौन सा रख के देखना है, 0 0। अगर मैं 0 0 रखूँगा तो क्या बनेगा, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0 विच इज़ ग्रेटर देन 1। ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो मैं इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करूँगा अपने रीजन पे। तो जो भी बाउंड्री है इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये पॉइंट आता तो इसकी ओर आता, लेकिन अभी वो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं किया तो इसके अपोजिट डायरेक्शन पे ले जाओ। तो ये हमारा रीजन होगा, ये हमारा रीजन होगा। और अगर यहाँ पे इक्वालिटी लग जाता तो ग्रेटर देन और इक्वल, तो हमको उस केस पे इसको भी लेना होता कि ये भी हमारे रीजन में है भाई। तो एक ये बेसिक सा हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं कि रीजन को डिटरमाइन कैसे करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वी ऑल नो व्हाट इट इज़ अ पैराबोला। ऐसा कुछ
ये हमारे पास क्या बना, पैराबोला बना। तो इसी में मैं फिर से क्वेश्चन पूछूंगा। अब क्वेश्चन अगेन, फाइंड रीजन R इक्वल टू x और y वेयर x इज ग्रेटर देन x स्क्वायर इज ग्रेटर देन y, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन y। ये रीजन कौन सा है? तो कोई अगर ड्रॉ करके अपना आंसर शो करना चाहे तो कर सकता है। हर्ष बता, सिर्फ दो डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो अंदर की ओर जाएगा या तो बाहर जाएगा। बता किधर लेके जाए? हर्ष हाँ सर। बता किधर लगा डायरेक्शन, अंदर की बाहर? आफरा बताएगी सर। आफरात बता देगी, तू बता ना। आ, देख, जब जब भी रीजन में दिक्कत आए ना, कोई भी एक आर्बिटरी पॉइंट अज्यूम कर ले। ये 0 है, यहाँ पे कोई सा पॉइंट हो सकता है क्या? मान लो की बात ये हाँ। 1 है, तो ये कौन सा सर पॉइंट हुआ? 1 इनसाइड ही रहेगा। और ये कौन सा पॉइंट हुआ? 1। तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या दिख रहा है मेरे को? अगर इसको मैं एक पॉइंट वैल्यू मानूं तो पॉइंट का वैल्यू क्या होगा? तो उसके लिए मेरे को ये 1/2 1/2। ये वैल्यू को देख लो। अगर ये वैल्यू 1/2 है तो यहाँ पास का जो वैल्यू है वो क्या बनने वाला है? वो 1/4 हो जाएगा ना। यस सर 1/4 होगा। तो ये कौन सा बना? 1/2 और 1/4। तो 1/2 के और 1/4, यहाँ पे मैं एक वैल्यू लेता हूँ। ये वैल्यू कौन सा बना? 1/2 और 1/2। ठीक है, तो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को चेक कर रहा हूँ, ये हमारे रीजन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हमारे रीजन में आ रहा है या नहीं। हमको कौन से पॉइंट को चेक करना है? 1/2 और 1/2। बस इसको यहाँ पे पुट करके देख लो। मैं एक्स का वैल्यू क्या रख रहा हूँ? 1/2। और वाई का वैल्यू क्या रख रहा हूँ मैं? 1/2। क्या ये इक्वालिटी होल्ड कर रहा है? क्या ये इक्वालिटी होल्ड कर रहा है? मैं जो भी इनइक्वालिटी है क्या वो होल्ड कर रहा है? 1/4 इज ग्रेटर देन 1/2। ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है सर। फॉल्स है, जाहिर सी बात। तो जिस False है, हाँ। पॉइंट तो जिस पॉइंट में हिट एंड ट्रायल मारा वो पॉइंट हमारा क्या निकल जाएगा? रीजन से बाहर। तो अब हमारा रीजन क्या बनेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। अगर वो सेटिस्फाई करते तो मैं उधर मारता, लेकिन वो उसको सेटिस्फाई नहीं किया, हाँ। इसलिए मेरा रीजन क्या हो जाएगा? इधर। आया थोड़ा बहुत? सर हाँ। मैंने ना एक्स और वाई को 0 0 लेके यही काम किया था। देखो बाउंड्री, वो आउटर साइड मिला। देखो बाउंड्री पॉइंट को हम कभी नहीं ले सकते। 0 0 क्या है? यहाँ पे है। 0 0 क्या है? बाउंड्री पे है। हमको ना बाउंड्री के बाहर का पॉइंट लेना है। बाउंड्री का पॉइंट तो बिगाड़ेगा उसको। ये आया था ऐसा कुछ, यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट है, बाउंड्री पॉइंट 0 0। अब यहाँ पे आ गया 0 इज़ ग्रेटर देन 0। ये तो गलत हो गया, तो अब कहाँ पे लेके जाए? उस पॉइंट को एक्सक्लूड करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे तो कोई डायरेक्शन जैसा आ ही नहीं रहा है ना। तो या तो ये वाला पॉइंट ले सकते थे, कौन सा पॉइंट? 0 1 ले सकते हो, या फिर 0 और -1 ले सकते हो। देखते हैं रख के क्या होगा। 0 1 को देखो, 0 1 वाले पॉइंट पे क्या आ रहा है? x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1। ये गलत हो गया, तो ये पॉइंट तो नहीं जाएगा, इसके अपोजिट ही जाएगा वो। 0 और -1 को चेक कर लो। 0 इज़ ग्रेटर देन -1, ये ट्रू गया स्टेटमेंट, तो इसी डायरेक्शन पे बढ़ा दो हमारे रीजन को। तो हमारा रीजन क्या होगा? वो होगा
और अगर बाउंड्री पॉइंट को ऐड करते तो इसको भी लेना होता है ऐसा। अब इसी के ऊपर ना एक छोटा सा टर्म आता है, कॉन्वेक्सिटी क्या होती है। क्वेश्चन अगर पूछ दे, क्वेश्चन रीजन R इक्वल टू एक्स वाई वेयर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई इज कॉन्वेक्स और नॉट, कॉन्वेक्स और नॉट, क्या बताएंगे बताओ। हमने रीजन ड्रॉ किया सिंपली, उसके बाद क्लेम किया। क्लेम क्या किया कि कोई भी अगर पॉइंट लोगे तो उन दोनों पॉइंट को अगर मिला के लाइन बना रहे हो और वो लाइन पूरे के पूरे रीजन पे लाई कर गया तो वो रीजन हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। हमारा रीजन क्या बना, ये। अब रीजन में कोई भी रैंडम पॉइंट लो, ये दो पॉइंट लिया, दोनों पॉइंट को मिलाया तो ये जो लाइन है पूरे के पूरे उस रीजन पे लाई कर गया ना। रैंडम दो पॉइंट, ये रैंडम दो पॉइंट, इसको पूरा पूरा मिलाया तो ये जो लाइन है पूरे के पूरे उस रीजन पे लाई किया। अभी तक ये कॉन्वेक्स दिख रहा है। मैं दो पॉइंट लेता हूँ रीजन पे और उस पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन पूरे के पूरे रीजन पे आ गया क्या, उसका इतना पार्ट उस रीजन पे नहीं आ पाया, इसलिए ये क्या होगा, कॉन्वेक्स नहीं होगा। मैं कुछ कुछ रीजन ड्रॉ करता हूँ, उसको बताना कॉन्वेक्स होगा कि नहीं होगा। ऊपर से देख के बता सकते हो, यहाँ से सेट क्वेश्चन पूछ रहा होता है, वो सिर्फ देख के बता दोगे कॉन्वेक्स होगा कि नहीं होगा। ये कहाँ का टॉपिक में ले आया, लेकिन इंटरेस्टिंग है, इस पर कवर करते बन जाएगा वो कॉन्वेक्स। अब मैं ना कुछ भी ना डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको बताना कि वो कॉन्वेक्स है कि नहीं है। एक मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ जिसमें मैं इनसाइड रीजन को लेता हूँ, सर्कल का इनसाइड रीजन, ये कॉन्वेक्स होगा कि नहीं होगा। और एक बार सर्कल के बाहर का रीजन, इसके कॉन्वेक्स होने या नहीं होने के लिए अभी एक रूल बताया, बस उसी रूल को फॉलो करो। ये जो रीजन है, ये रीजन क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। ये रीजन क्यों कॉन्वेक्स होगा, मैं यहाँ कोई भी पॉइंट लूँगा और पॉइंट को मिलाऊंगा तो पॉइंट हमेशा क्या होगा, रीजन के अंदर ही आएगा। कुछ भी पॉइंट ले लो, कुछ भी पॉइंट ले लो, उसको अगर एक लाइन से मिलाओगे तो वो लाइन हमेशा क्या होगा, रीजन पे लाई कर जाएगा। वैसे यहाँ पे भी होगा, रीजन तो पूरा सर्कल के बाहर है तो मैं यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, लाइन तो मिल रहा है भाई, यहाँ पे भी लाइन मिल रहा है, यहाँ पे भी लाइन मिल रहा है, तो ये सारे तो रीजन के अंदर ही आ रहे हैं। लेकिन ना एक पॉइंट मैं अगर यहाँ लूँगा, एक पॉइंट मैं यहाँ लूँगा और इसको अगर एक लाइन से मिलाऊंगा तो वो जो लाइन है वो रीजन के बाहर चला गया। रीजन के पास टेंडेंसी इन सब पॉइंट्स को रखने की है, अंदर के पॉइंट नहीं रख सकता, लेकिन लाइन तो अंदर से होकर चले गया ना, तो ये वाला क्या होगा, नॉट कॉन्वेक्स, नॉट कॉन्वेक्स। तो कोई भी रीजन को कॉन्वेक्स ऐसे देख के बता सकते हैं, अरे हाँ ये कॉन्वेक्स है। चलो अब जल्दी जल्दी बताना ना कौन सा कॉन्वेक्स होगा, कौन सा नहीं होगा। ये एलिप्स है, इनसाइड रीजन, इनसाइड रीजन। बीच का नहीं है, ये टायर जैसा कुछ है, ये ट्रायंगल इनसाइड रीजन। एडी आएगा सर। इसका भी इनसाइड रीजन। और क्या बना है, इंस्टाग्राम का लोगो, ये है पूरा इनसाइड रीजन। और वहाँ पे एक वाइट डालेंगे अपन, हाँ बन गया इंस्टाग्राम का लोगो। बताओ फाइनल आंसर बताओ, क्या क्या लगाएं। एडी बस कॉन्वेक्स है। अरे इंस्टाग्राम का लोगो वाला भी कर, ए और डी बस होना चाहिए।
ए होगा, डी होगा, ठीक है, यस ए और डी होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, बी पे मैं ये पॉइंट को मिलाऊंगा तो रीजन के बाहर निकल गया, मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाऊंगा तो फिर से रीजन से बाहर निकल गया, मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को लाइन से मिलाऊंगा तो लाइन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जो भी रीजन जिस पे एक वॉइड होगा वो हमेशा रीजन बाहर निकल जाएगा, ठीक। चलो डन। तो कॉन्वेक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट यही था, लाइन मिला के देख लो, हो गया तो हो गया। कंटिन्यू करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, इसका ग्राफ क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ये हमारे पास क्या बना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डोमेन इसका क्या है, r है, और रेंज ऑफ f क्या है, 0 से इनफाइनाइट। f ऑफ x इक्वल टू एक्स की पावर 3, डोमेन हमारा r होगा, डोमेन ऑफ f इज r and range of f is r, और ये बनेगा कैसे, ये ऐसे बनेगा, ऐसा कुछ, लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट f ऑफ x इक्वल टू इन्फाइनाइट, लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट f ऑफ x इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट। इधर वैल्यू बढ़ाओगे तो उधर वैल्यू बढ़ता जाएगा, और इधर से वैल्यू कम करोगे तो वो इधर नीचे जाता जाएगा, बस ये इसका मोटिवेशन था। तो यूनिवर्स में जब कभी भी ऐसा कोई इक्वेशन आए, f ऑफ x इक्वल टू a0 प्लस a1 प्लस दुनिया भर का इक्वेशन और x की पावर 2024, इसका वो पूछ दे भैया रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, अगर खुल्लम तुक्का मारना है तो सीधा पावर को पकड़ो, मैक्सिमम पावर को, इसको बस देखो ऑड या इवन। अगर वो इवन है तो ये बिल्कुल बिहेव करेगा एक्स स्क्वायर जैसा, और वैसे ही मैं एक फंक्शन बनाता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2025, वो बिल्कुल बिहेव करेगा किसके जैसे, एक्स की पावर 3 जैसे। अंतर क्या आता है बस वो बताता हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2024 वो लगभग कैसा बनेगा, वो ऐसा ही बनेगा, ऊपर नहीं जाएगा ना, वो ऐसा ही बनेगा। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2025 वो कैसा बनेगा, वो बिल्कुल x3 जैसा ही बनेगा। अब अंतर इनमें क्या आएगा उसको देखना। मैं एक साथ ड्रॉ करने जा रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर और जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4, मैं दोनों को ड्रॉ कर रहा हूँ, दोनों में अंतर क्या आएगा बताना। अब पहले मैं एक को रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अगर ये वैल्यू 0 है और यहाँ का कोई वैल्यू 1 है और ये वाला वैल्यू -1 है, तो अब बात करेंगे कि क्या होगा, कैसे होगा। अब x की पावर 4 को ड्रॉ करना है, तो एक बेसिक सा रूल होता है, वो रूल क्या बोलता है कि अगर जो x है वो -1 और 1 के बीच में है, तो जो भी हमारा बड़ा पावर होता है उसका वैल्यू क्या होता है, छोटा होता है। मतलब x की पावर 3 इज लेस देन x की पावर 2। x की पावर 3 के ऊपर x की पावर 4 करना चाहिए मेरे कायदा से। हमको ये वैल्यू, मैं मान के चल रहा हूँ ये रूल हमको पता है, नहीं पता तो मान लो कि जब भी हम लोग डेसिमल पे होते हैं, 0-1 के बीच में होते हैं, तो पावर बढ़ाने से वैल्यू छोटा होता है। एग्जाम्पल देख लो ना, 0.1 का स्क्वायर क्या आएगा बताओ, और 0.1 की पावर 4 क्या आएगा बताओ। तो 0.1 का स्क्वायर क्या होगा, 0.01 होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा, 0.0001 होगा। देख लो अब छोटा हुआ ना। तो हम ऐसा नहीं है कि हमेशा पावर लगाओगे तो नंबर बड़ा होगा, यहाँ पे पावर लगाने से नंबर छोटा हो रहा है। तो 0 और 1 के बीच में x की पावर 4 छोटा रहेगा।
तो ग्राफ का रूल बोलते हैं जो ग्राफ नीचे है वो ग्राफ छोटा है, जो ग्राफ ऊपर है उसके वैल्यूज़ बड़े हैं। तो हमको 0 से 1 में क्या करना है, वैल्यू को छोटा करना है। यहाँ पे 1 वाला वैल्यू है ना, तो ग्राफ मेरा कैसा बनेगा, इसको मैं अलग कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं एक्स की पावर 4 को ड्रॉ कर रहा हूँ। 0 से 1 में वो एक्स स्क्वायर से नीचे चल रहा होगा भाई, 0 से 1 में वो एक्स स्क्वायर से नीचे चल रहा होगा। और इन जनरल जब जब x जो है वो बड़ा हो गया उससे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, x की पावर 4 वो बड़ा हो जाएगा x की स्क्वायर से। एग्जाम्पल 2 की पावर 4 इज़ बहुत बड़ा देन 2 की पावर 2। तो अब उसको बड़ा कर दो, और बड़ा करने के लिए उसको ऊपर जाना होता है, वो ग्राफ हमेशा ऊपर जाएगा तब वो बड़ा होगा। ग्राफ का रूल है ये, जो नीचे गया वो छोटा वैल्यू के लिए जाएगा, जो ऊपर गया वो बड़े वैल्यू के लिए जाएगा। सिमिलरली इधर भी यहाँ से उसको क्रॉस करके ऐसे ऊपर निकल रहा होगा, अरे उधर जाके नहीं निकलेगा, यहाँ से ऐसे ऊपर निकल जाएगा वो बस। बाकी वो रहेगा क्या, पैराबोलिक फॉर्म में ही। सिमिलरली x की पावर 5 और x की पावर 3 को कर लो, f ऑफ x इक्वल टू एक्स की पावर 3 और g ऑफ x इक्वल टू एक्स की पावर 5। अगर मैं रेफरेंस के लिए इसको x की पावर 3 मानूं तो x की पावर 5 क्या होगा, रूल अभी भी सेम है, 1 और -1। क्या करना है बताओ, x की पावर 5 नीचे मिलेगा और उधर से पार निकलेगा वो, x की पावर 5 नीचे मिलेगा और उधर से वो पार निकल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये निगेटिव पे छोटे वैल्यूज ऊपर मिलते हैं। मैं उल्टा बोल दिया क्या, काटा क्यों नहीं, उसको काटना था। ऐसा कुछ, ये वाला पॉइंट है हमारा -1, इसको छोड़ दो। तो ऐसा कुछ करके ये ग्राफ बना एक, तो थोड़ा थोड़ा ऐसा ग्राफ है। मैं जूम करके चल रहा हूँ, ये वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ है। क्या कि हमको एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता चल गया है, वो ग्राफ कैसा बनेगा ऐसा। जब भी एक्स की पावर में इवन आएगा ग्राफ हम इसी को सोचेंगे, ठीक है। और अगर इसमें मैं कुछ जोड़ दूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो अभी भी ये क्या बनेगा, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ग्राफ यही रहेगा, बस वो थोड़ा सा कहीं न कहीं वो आगे पीछे चला जाएगा, उसको देखेंगे आगे पीछे वो जाएगा कैसे, वो सब हम लोग कर रहे होंगे नेक्स्ट क्लास पे। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा कुछ आ गया, और x की पावर 3 का ग्राफ या फिर x की पावर ऑड का ग्राफ कैसा बनेगा, वो इस फॉर्म पे जा रहा होगा। डन। f ऑफ x इक्वल टू 1/x, इसका ग्राफ कैसे होगा, चीज़ों को याद करनी है। जब 0 रखे पॉजिटिव डायरेक्शन से तो इन्फिनाइट पे गया था, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। एल्बो नहीं बनेगा ना यहाँ पे, वो एक कर्व जैसा होगा, एल्बो शेप नहीं आएगा। वैसे ही यहाँ पे, तो ये है एफ एक्स इक्वल टू 1/x का ग्राफ। और किसका ग्राफ जानते हो, साइन एक्स का, इसका ग्राफ खोज के आना है। कॉस एक्स, इसका ग्राफ को खोज के आना है। और क्या क्या करें, टेन एक्स ग्राफ देख के आना, सेक एक्स का ग्राफ लेके आना, कोसेक एक्स का ग्राफ लेके आना, और क्या बचा, कॉट एक्स बचा, इनका ग्राफ लेते हुए आना, ठीक है। और ई की पावर एक्स का ग्राफ लेके आना है, लॉग एक्स का ग्राफ लेके आना है, और किसका ग्राफ लेके आना है, एक्स की पावर 1/2 का मैं बता देता हूँ। देखो, एक ग्राफ में अभी देखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और एक ग्राफ हमको चाहिए जी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। मैं कंपोजिशन डिफाइन करता हूँ एफ ओ जी ऑफ एक्स। ये क्या बनने वाला है, एफ ओ जी ऑफ एक्स का एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स की पावर 1/2, और एफ ऑफ एक्स डिफाइन क्या है, एक्स का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर, तो ये बना क्या, एक्स। अल्टीमेटली एफ ओ जी एक्स इक्वल टू एक्स, विच मीन्स एफ ओ जी इज़ व्हाट, आइडेंटिटी फंक्शन।
आइडेंटिटी, विच मीन्स जी इज़ वॉट इनवर्स ऑफ एफ। एक बड़ा पॉइंट ये है कि जी जो है वो इनवर्स है किसका, एफ का। तो मैं सिंपली किसको ड्रॉ करूँगा, एफ ऑफ एक्स को ड्रॉ करूँगा। एफ ऑफ एक्स बनता कैसे है, एक्स स्क्वायर है, तो वो बनेगा कैसे, ऐसे बनेगा। अब हमको क्या चाहिए, जी का इन्वर्स चाहिए भाई, सॉरी एफ का इन्वर्स चाहिए। तो इन्वर्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये लाइन जो है हमारा, कौन सा वाला लाइन, ये वाला लाइन, इस लाइन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, y इक्वल टू एक्स के। अब g ऑफ x है क्या चीज़ हमारे पास, रूट एक्स, एक्स की पावर 1/2 ना, मतलब रूट एक्स। तो इसका हम लोग डोमेन क्या डिफाइन किए थे, डोमेन, इसका डोमेन था नॉन निगेटिव रियल्स, 0 से इन्फिनाइट। तो इधर ग्राफ का जो एक्सपेंशन होगा वो इस साइड तो नहीं होने वाला है, वो सिर्फ यहाँ से चालू होगा और इधर जाएगा ग्राफ हमारा। तो इस लाइन पे मिरर इमेज बना दो, वही हमारा इमेज किसका बनेगा, जी एक्स का। एफ ऑफ एक्स का लाइन y इक्वल टू एक्स में जो मिरर इमेज बनेगा वही हमारा क्या होगा, जी एक्स का ग्राफ होगा। तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, ऐसा, और गलत जा रहा है, ऐसा, और वो ऐसा निकल जाएगा मिरर इमेज। लास्ट एक बार और गया ऐसा, ठीक। तो ये मिरर इमेज बना। तो इसलिए जो रूट एक्स का ग्राफ है वो कैसे बनता है, रूट एक्स का जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, ऐसे। रूट एक्स का ग्राफ क्या बना, उस साइड से बना। सिमिलरली अगर मुझको log x, सॉरी e की पावर x पता है, सर हाँ, वो जी एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स जो है उसमें मिरर इमेज किसके लिए बना रहे हैं, मतलब किसकी मिरर इमेज बना रहे हैं उसमें। f ऑफ x, एक्स स्क्वायर का, ये ठीक ठीक। एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है, पहले डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे जी एक्स के लिए और एक्स स्क्वायर का मिरर इमेज बना दिए विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू एक्स। वो हमारा ग्राफ किसका देगा, रूट एक्स का, क्योंकि ये जो जी एक्स है वो इन्वर्स है एफ का। तो कभी भी किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालना है तो उसका मिरर इमेज बना दो विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू एक्स। अभी कंटिन्यू करते हैं। हमको पता है दो फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू ई की पावर x और दूसरा फंक्शन g ऑफ x इक्वल टू log x, log e x। मैं यहाँ पे फिर से लिखूँगा f o g x इक्वल टू क्या बनेगा भाई, ये f ऑफ जी एक्स, मतलब ये क्या आ जाएगा, f ऑफ log x। तो ये बनेगा e की पावर log e x, विच मीन्स ये बना x, मतलब क्या आया, ये आइडेंटिटी। तो हम लोग फिर से बोलेंगे कि g इज़ इनवर्स ऑफ f। तो वापस से सबसे पहले e पे आ जाओ, सबसे पहले e पे आ जाओ। तो ये हमारा क्या बना, e की पावर x, ये हमारा क्या हो गया, e की पावर x। और इसके साथ में हम लोग एक लाइन को और पकड़ के चलेंगे, कौन सा लाइन हमारा, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स। इसको भूलना नहीं है भाई, y इक्वल टू एक्स को, ये ज़रूरी है। अब रूल क्या बोलता है, पहले डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करो। तो log x का डोमेन क्या है, log x का जो डोमेन आएगा वो अभी मैं बता देता हूँ, उसका डोमेन क्या होगा, 0 और इन्फिनाइट यही रहेगा। और इसका जो रेंज होता है वो पूरा का पूरा r होता है भाई, इसका रेंज पूरा का पूरा r बनेगा। तो इसका मिरर इमेज बना दो, तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, ऐसा कुछ। ये रहा मिरर इमेज किसका, तो ये जो हमारा फंक्शन है क्या है, log x का ग्राफ है। सेम प्रैक्टिस और करते हैं sin x cos x पे। sin x का ग्राफ, sin x का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा। तो साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनेगा, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 ही होता है। वो हमको पहले पता होना चाहिए कि अच्छा इसका डोमेन -1 से 1 ही है। तो यहाँ कहीं पे वैल्यू होगा, साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसा बनेगा, ये y इक्वल टू एक्स पे मिरर इमेज मारना है उसका। तो कैसे हो जाएगा, वेट अ मिनट,
का आइडेंटिटी बनेगा ना साइन एक्स इन्वर्स लगाने से। हाँ आइडेंटिटी बन रहा है, दोनों से आइडेंटिटी बन रहा है। और साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ तो ठीक तो जा रहे थे हम। -1 to 1 पे साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ इसको। कहाँ गया वो? थोड़ा टूट टूट के बनेगा वो साइन इन्वर्स एक्स का। यहाँ तक तो ठीक था, ये भी ठीक था। ये है। गलत इसलिए हुआ था, ये काटता नहीं है उसको। y=x कभी नहीं काटता उसको, ऊपर से जाएगा उसको, इसलिए गलत हुआ है वो। एक मिनट कर रहे हैं ना इसको। कहाँ गया? पहले डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करो। -1 और 1 उस डोमेन पे ही रहेगा वो। तो -1 पे साइन यहाँ तक कहीं जाएगा और -1 पे साइन यहाँ तक कहीं जाएगा। और लाइन जो है y=x वाला, वो ऐसा कुछ होगा। और ये जो लाइन है y=x, ये लाइन है y=x, तो इसके अपोजिट में बनेगा साइन इन्वर्स x। वो कैसे बनेगा साइन इन्वर्स? इसके अपोजिट ऐसा और इसके अपोजिट ऐसा। तो साइन एक्स का जो ग्राफ देखोगे ना वो लगभग ऐसा दिखता है, ऐसा, बस, क्योंकि ये अपोजिट में गया है इसके। -1 तक था ना, उसको पूरा लगा दिए थे इसलिए वो गलत हो रहा था। तो ये हमारा बना साइन इन्वर्स का। तो वैसे ही सबको बना सकते हो। कॉस का बना के देखो, कॉस एक्स का ग्राफ ये -1 है और ये +1 है, तो कॉस का जो ग्राफ है वो लगभग ऐसे दिख रहा होता है, लगभग ऐसे। ये तो कॉस इन्वर्स एक्स उसका ग्राफ क्या होगा? ये हमारा लाइन हुआ, कॉस इन्वर्स एक्स के लिए वाला लाइन हुआ। ठीक तो था ना? तो इस लाइन के अपोजिट, इस लाइन के अपोजिट तो ऐसा कुछ बनने वाला है ये। अरे बिगड़ रहा है, इसको अपन कंटिन्यू करेंगे बाद में। ठीक, ये वाला रहने दो। सर cos 90 पे 0 हो जाता है तो ऐसा नहीं बनेगा शायद। कॉस का ग्राफ ऐसा कुछ है ये। अब इसको हम लोग को काट के अपोजिट बनाना है, तो अपोजिट में कैसे बनेगा ये? कॉस इन्वर्स का ग्राफ होगा कैसे? हाँ, डिफ़िकल्ट जा रहा है वो, ऐसा कुछ करके छोड़ो, उसको रहने दो। कंटिन्यू करते हैं। एक ग्राफ और है फंक्शंस, इम्पॉर्टेंट फंक्शन। फिर से एक कौन सा है? फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। डिनोट कैसे करते हैं, f ऑफ x इक्वल टू ऐसा कुछ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू सर आपकी फर्स्ट लाइन शो नहीं हो रही है। एक मिनट, हाँ ओके ओके ओके। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। और इसी एग्जाम्पल पे मैं क्या ले लूँगा, 0.1 का जो वैल्यू बनेगा वो 0 बनेगा, और 1.2 का जो वैल्यू बनेगा वो 1 बनेगा। इसके बाद हम एक और फंक्शन देंगे, वो क्या होगा, सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन, इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, ग्रेटेस्ट हो गया, और उसके बाद लीस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट बोलते हैं कि इसको, सीलिंग ही तो बोलता हूँ मैं इसको, और कुछ नाम है इसका, सीलिंग ही बोलेंगे। नोटेशन इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सीलिंग फंक्शन, ऐसा x, f ऑफ x इक्वल टू इतना, x इक्वल टू लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ये हमारा किसका काम करेगा, सीलिंग का। इसका जो एग्जांपल बनेगा वो क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं देख लूँ, 0.1 का सीलिंग, 0.1 का सीलिंग हो जाएगा 1, और 1.2 का सीलिंग क्या हो जाएगा 2। वन 1.9 का सीलिंग क्या बनेगा 1, और 0.9 का सीलिंग क्या, नहीं 1 नहीं 2, और 0.9 का सीलिंग हो जाएगा, निगेटिव भी करके देख लें क्या, एक -0.9 का सीलिंग जो है वो 0 होगा। तो इतना हार्ड नहीं है, उसको भी ग्राफ में दिखा देंगे तो इजी हो जाएगा वो। और एक इसके बाद होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। सर ये सीलिंग फंक्शन ये आ कैसे रहा है, जैसे 1.9 का 2 ये कैसे आ रहा है? देखो जो 1.9 है उसको एज अ वो नंबर है ना, और उसके जस्ट बड़े इंटीजर कौन सा है, 1.9 से बड़ा इंटीजर क्या है, 1.9 का नियरेस्ट इंटीजर क्या है, ऐसा ही है ना ये। तो 1.9 का सीलिंग, सीलिंग में क्या करना है, उससे बड़े पे चले जाना है, और फ्लोर में क्या करना है, उससे छोटे पे आ जाना है। ओके 1.9 का फ्लोर क्या है 1 है, और 1.9 का जो सीलिंग है वो क्या है, उससे बड़ा वाला इंटीजर, जस्ट लगा हुआ इंटीजर, बस बड़ा होना चाहिए। सीलिंग में ऊपर उठना है, फ्लोर पे नीचे आना है बस। और फ्लोर को GIF यूज़ करते हैं सब। और एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, वो फंक्शन क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू ऐसा कुछ x। एग्जाम्पल, इसका इक्वल क्या होता है, x माइनस ऐसा कुछ, हाँ ठीक तो है। फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ x, वो है वैसा नहीं है, देखते हैं क्या होगा। मैं लिख रहा हूँ 1.12, इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है।
तो डेसिमल के बाद जो भी उसको उठा लो फ्रैक्शनल पार्ट पे। लेकिन रूल क्या बोलता है कि पहले x को लिखो और माइनस करो उसमें उसके फ्लोर को। तो 1.12 का फ्लोर क्या है 1, तो ये वैल्यू क्या आएगा 0.12। तो पॉजिटिव में तो यही वाला जुगाड़ चल जाएगा। जुगाड़ क्या है हमारे पास कि जो भी डेसिमल के बाद लिखा हुआ है उसी को लिख दो सीधा सीधा, वही हमारा क्या है फ्रैक्शनल पार्ट है 0.009। लेकिन जब निगेटिव का बात आएगा तो चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ जाएगी। थर्ड में मान लो कि बात मेरे निकालना है -1.12 का वैल्यू। रूल क्या बोलता है, पहले नंबर को लिख लो, माइनस लगा के उसके फ्लोर को लिख लो। और -1 का फ्लोर क्या है, -1 का फ्लोर जो होता है वो -2 होता है। तो ये हो जाएगा -1.2 प्लस का क्या हो जाएगा 2। तो ये वैल्यू हमारा क्या बनने वाला है 0.8 और 8, आई थिंक 0.8 एंड 8, हाँ वही बनेगा, ठीक जा रहे हैं 0.8 एंड 8। डोमेन of fractional part function is R and range of fractional part function is closed 0 open at 1। क्योंकि 1 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमेशा क्या बन जाता है 0 बन जाता है। क्यों, क्योंकि 1 को मैं क्या लिखता हूँ 1.00, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो तो 0.00 होगा ना, तो कभी 1 नहीं होगा। इनका ग्राफ देख लेते हैं अब। ग्राफ सीलिंग का ग्राफ, सॉरी सीलिंग GIF का, ये हमारे नंबर्स हो गए, ये 0 है और ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 2 है। 0 से 1 तक तो 0 ही आएगा, और अचानक से 1 से 2 तक वो 1 देगा, और फिर 2 से लेके 3 तक वो 2 देगा, और 3 के जस्ट बाद वो क्या दे देगा, यहाँ से चालू हो जाएगा 3 देने लगेगा ऐसा, और नीचे भी सेम काम करेगा वो। ये हमने क्या देखा, फ्लोर फंक्शन। अब यहीं पे सीलिंग को देख लो, 0 1 2। 0 पे तो सीलिंग हमेशा 0 ही होगा, अगर नंबर है तो सीलिंग तो जो है वही होने वाला है, 0 का सीलिंग 0। 0.1 का सीलिंग क्या होता है 1 होता है, तो वो क्या करेगा, वो 0 को छोड़ देगा और पूरा यहाँ तक वो क्या करेगा 1 देगा, फिर वैसे ही 2 तक पूरा 1 देगा, फिर अगेन 3 तक पूरा 3 देगा वो। ये वाला वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 3 है। सिमिलरली इधर इस पॉइंट को छोड़ेगा, कौन सा है ये -1, यहाँ पे -1 अगेन ऐसा कुछ -2 -2 समथिंग लाइक दिस। और लास्ट हमारा क्या बना, फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1, 0 का 0 होगा और तब तक जाएगा जब तक वो 1 ना, और 1 वाले पे वापस से 0 आ जाए, 1 वाले पे वापस 0, फिर से सेम जाएगा वो, 1 वाले पे वापस से 2 वाले पे वापस से 0, और फिर से जाएगा वो 3 तक, 3 वाले पे वापस से 0, फिर जाएगा ये। तो ये ऐसा बनते रहता है ये, ऐसा कुछ। ये हमारे पास क्या बना, फ्रैक्शनल पार्ट का। अब हम कल क्या करने वाले हैं, एक फंक्शन और बता देता हूँ लास्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, वैल्यू फंक्शन जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, f(x) = x। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ऐसा ही होता है, बस ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। और एक और होता है, वो है सिग्नम फंक्शन, जिसको हम लोग लिखते हैं SGN(x) = ये क्या बनेगा, mod of x divided by x when x is not equal to 0 और 0 when x equal to 0। तो इसका जो ग्राफ है वो क्या बनेगा, x equal to 1 जब पॉजिटिव, y equal to 1 पॉजिटिव के लिए, 0 पे 0,
यहाँ पे वॉइड है ना, हाँ, और इधर निगेटिव -1, बस मतलब एस जी एन एक्स इक्वल टू 3 वैल्यू देगा। 1 देगा जब कभी भी एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, 0 देगा जब कभी भी एक्स इक्वल 0, -1 देगा जब कभी भी एक्स इज लेस देन 0। डन, यहाँ तक ये था सिग्नल। अब कल क्या करने वाले हैं उसको देख लो। कल हम इन सब का ग्राफ प्लॉट करेंगे। साइन एक्स का ग्राफ तो प्लॉट हो गया, वहाँ से मैं क्या निकालूंगा, साइन मॉड एक्स का ग्राफ क्या होगा वो देखेंगे, फिर मॉड साइन मॉड एक्स का ग्राफ क्या होगा ये देखेंगे। अगर मेरे को x+1 का ग्राफ पता है, सॉरी, अगर हमको साइन एक्स का ग्राफ पता है तो मैं यहाँ से क्या निकालने वाला हूँ, साइन x+2 का ग्राफ क्या होगा, मॉड ऑफ साइन x+2 का ग्राफ क्या होगा, यहाँ भी मॉड लगा दो ऐसा कुछ करके। और कुछ देख सकते हैं, ठीक है। साइन x+2 का ग्राफ क्या होगा, मॉड ऑफ साइन x+2 का ग्राफ क्या होगा, मॉड ऑफ साइन x+2 पूरे का मॉड क्या होगा। ऐसा कुछ हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे कल, इनका सब ग्राफ देखेंगे। तो कल आओ इसको करेंगे, फिर कुछ और बचेगा तो उसको कंटिन्यू देखेंगे हम लोग। तो आज का जो होमवर्क है, एटलीस्ट जो स्टैंडर्ड ग्राफ हैं उनको एक बार रीड कर लेना, उनको अपने नोट्स पे उतार लेना, फिर बाकी हम लोग कंटिन्यू करते हैं कल के क्लास में। डन, फिर कुछ और पूछना है तो पूछ।